हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि हमें आगे जाके लाइफ में ये करना और उसके बाद हमारी लाइफ का एक बहुत ही कोई खूबसूरत सा जो मूवमेंट है वह स्टार्ट होने वाला है, लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। और मैं इस टर्निंग पॉइंट की बात कर रही हूँ जो कि हमारी लाइफ में मैरिज है ना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली हम सभी समझते हैं कि ठीक है, आज पढ़ लिख लेते हैं, फिर सेटल्ड हो जाएंगे और उसके बाद शादी करेंगे। ठीक है, सबके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि चाहे हम गर्ल्स की बात करें, बॉयज की बात करें, बॉयज के दिमाग की बात करें, उनका रहता है कि चलो पहले जॉब लेनी है, उसके बाद अपने मनपसंद का जो जीवन साथी वह आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली मैं आपसे बात करने वाली हूँ। फिलहाल मैं बता दूं कि ये टॉपिक सोसाइटी से जुड़ा है, सोसाइटी की बदलती हुई जो कॉन्सेप्ट्स है उससे जुड़ा है, हम आपके निजी जीवन से जुड़ा है। और अगर हम देखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हम एलिमनी के केसेस देख लें, चाहे हम इंडिया के डिवोर्स रेट की बात कर लें, आज यूके, यूएसए, चाइना, जापान, इन सब कंट्रीज से ज्यादा अगर डाइवोर्स रेट है तो वह इंडिया में है। और अब उतना ज्यादा एडोरेबल और उतना ज्यादा चार्मिंग हमें वेडिंग नहीं लगता है। तो हम जानेंगे इसको। इंडियन सोसाइटी से ये आपका मुद्दा जुड़ता है और यूपीएससी ने इस पे एक क्वेश्चन भी पूछ रखा था। मैं पहले तो आपको ये क्वेश्चन बताती हूं, डू यू थिंक मैरिज इज अ स्केगमेंट ऑफ इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन द मॉडर्न इंडिया? तो क्या बेसिकली हम देखेंगे कि ये एक अनुष्ठान के रूप में कि हम बहुत पवित्र मानते हैं, हिंदू धर्म में हम इसको अगर 7 जन्मों का बंधन मानते हैं, बट क्या अपना ये अनुष्ठान के रूप में अपनी जो वैल्यू है वो क्या इसको खोता जा रहा है? तो यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के अंतर्गत बेसिकली इस क्वेश्चन को पूछा था। आओ जानते हैं कि बेसिकली अभी जो है वह है क्या। बच्चे 2020 की रिपोर्ट जो है वह ये कहती है कि अगर हम ये देखें कि 25 ईयर्स से लेके 40 वर्ष का जो युवा है बेसिकली उसमें से 42% ऐसा, लगभग अब आधा मान लेते हैं कि 42% युवा ऐसा है जो कि शादी नहीं करना चाहता। तो आखिर बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा मुद्दा हो गया कि आपने बस जो चीज चल रही है बच्चे वहां से क्वेश्चन आता है। अगर बच्चे मोबाइल चलाते हैं, पेरेंटल उनकी जो कंडीशंस है वह ठीक नहीं है, टेक्निक्स ठीक नहीं है, यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है ना। तो जो भी हमारे चारों तरफ चीजें चल रही होती है सोसाइटी से कनेक्ट करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपके पास उसका एक आंसर जो है वह होना चाहिए। वैसे आप सबकी अपनी अलग अलग टेंडेंसी होगी। बहुत सारी गर्ल्स को लगता होगा कि नहीं, अभी हमें चूंकि आगे एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी है, आगे हमें अपना जो करियर अपॉर्चुनिटी है उसको प्राथमिकता देनी है, फैमिली बाद में देखी जाएगी। मैं भी अपनी पर्सनल बात बताती हूँ, मैंने भी बहुत लेट मैरिज की, 32 ईयर में। तो उसके पीछे रीजन क्या था कि जहां इससे मेरे से पहले जो मेरे सिबलिंग्स उन सबकी शादियां हो गई, बच्चे स्कूल्स जाने लगे और मैं अब जाके शादी कर रही हूं। तो उसके पीछे क्या रीजन था? मेरा रीजन था कि मुझे लाइफ में कुछ करना था। मेरा रीजन था कि नहीं, मुझे पहले करियर अपॉर्चुनिटी बनानी थी। मुझे लगता था कि नहीं, पहले सेटल्ड होना है, वो एक इंडिविजुअलिज्म का भाव आ जाता है, नहीं फिनेंशियल स्टेबल होना है और उसके बाद हम आगे जाके शादी करेंगे, है ना, अपने पैरों पर खड़े होने वाली बात। तो यहां पर क्या है कि बहुत सारी गर्ल्स में ये जो बात है वह आ गई है। अच्छा, इसके अलावा मैं देखती हूं एक चीज जो मैंने पर्सनल महसूस की है कि हमारे परिवारों में और जानने वाले नोन में चारों तरफ, अब आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा, मैं केवल अपनी बात नहीं करी, कि शादियां बहुत ज्यादा टूटने लगी है। और उसके पीछे एक रीजन जो मुझे समझ में आया कि पहले क्या होता था ना कि ये जो विवाह के बाद परिवार चल रहे हैं, अगर हमने अपनी अपनी जो मम्मी है एंड उस तरह की जनरेशन को देखा होगा तो वो लोग बहुत ज्यादा कि वायलेंस भी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है पर कभी डिवोर्स वाली बात नहीं आती है। बट आजकल की जनरेशन क्या है कि वो पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि उन्हें बेसिकली अब करना क्या है, जॉब कर लेंगे, है ना, कुछ इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी, अब देखो सोसाइटी हर 50 साल में बच्चे बदलती है, सोसाइटी की वैल्यूज बदलती है। तो जो बात 1980 1970 में थी शादी को लेके, आज इस जनरेशन में नहीं है। तो उसके पीछे ये जो रीजन है वो क्या है, हम उन सब पर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि जो मिलेनियल बेसिकली जनरेशन है, मतलब 1990 80 से 90 के बीच की जनरेशन है ना, और उसके बाद की जो जनरेशन है उसमें से लगभग अगर हम देखें तो केवल 9% लोग ही ऐसे हैं जो कि शादी करना चाहते हैं। 65% लोग ऐसे हैं जो कि विश टू हैव चाइल्ड, है ना। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आगे फैमिलीज में क्यों शादी करते हैं कि चलो ठीक है आगे अपनी फैमिली बढ़ानी है एंड बाकी चीजें। तो यहां पर अब क्या है कि अब तो लोगों ने ये सोच लिया, सिंगल मदर सिंगल फादर, एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के लॉबी ऐसे आ गए कि जो सिंगल पेरेंट है उसको भी चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए परमिशन दे रखी है। तो यहां पर बच्चे सोसाइटी जो है काफी बदल रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि ये परसेंटेज जो है वह और बढ़ जाता है 96 के बाद से, क्या 12% लोग ऐसे हो गए जो मतलब ठीक है मैरिज के लिए कह रहे हैं और ये, लेकिन चाइल्ड का परसेंटेज कम हो गया 57। वही मैं आपसे कहूं कि बेसिकली ऐसे लोग जो कि डोंट विश टू गेट मैरिड
9% लोग ही केवल ये चाह रहे हैं कि हाँ शादी हम आगे कर लेंगे, बाकी 19% लोग क्या सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे। ये परसेंटेज बढ़ के आगे कितना हो जाता है आफ्टर 95 की जनरेशन के बाद 23%, कि केवल अब जो है वो कितने परसेंट लोग नहीं चाह रहे, 23। लेकिन अब अगर मैं देखूं 2020 की रिपोर्ट कहती है कि 40% लोग कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी। तो आखिर इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, आइए हम जानते हैं हमारी सोसाइटी में जो चल रहा है कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक रीजन की बात करूं, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म आप देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा सक्सेस है दोनों में, मतलब सक्सेस रेशियो या आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हस्बैंड वाइफ दोनों, आगे जाके डाइवोर्स होने की संभावना उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है। समटाइम्स आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फैमिली या रिलेशंस को जब हम प्रायोरिटी नहीं देते और इंडिविजुअलिज्म को हम व्यक्तिगत, तो मैं जो वर्ड है हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि हम आगे जाके फैमिली जैसी चीज़ों के लिए फिटेड होंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हमारे अंदर ही मटेरियल नहीं है। ऐसे कि आप देखेंगे कि अभी स्पेशली अगर मैं महानगरों की बात करूं तो यहां पर आपको बच्चे लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। तो लिव इन रिलेशनशिप का, और अब तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब नॉर्म्स चेंज कर दिए, लॉ दे दिए और कुछ इस तरह के फेवर में जजमेंट दे दिए कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप जो है वह लीगल है। सोसाइटी इसके लिए कुछ भी माने, दैट इज अदर थिंग, बट सुप्रीम कोर्ट कहता है लीगल है। और इसमें जो चिल्ड्रन होंगे बेसिकली उनके भी क्या होंगे, लीगल राइट्स होंगे, है ना, उनके भी लीगल राइट्स होंगे उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से। तो यहां पर जो हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, एक रीजन इसका ये हो गया कि अब अगर लोग ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, इसमें बहुत वर्डन नहीं है, कोई वर्डन नहीं उठा। शादी मतलब लोग कहते हैं नहीं मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं, है ना, या फिर लोग ये सोचते हैं पहले नौकरी कर ले फिर शादी। भले हो सकता है नौकरी लगते लगते आपकी उम्र 35 साल हो गई हो। तो यहां पर क्या है बच्चे कि बेसिकली कई ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सोसाइटी के इन चीजों में टेंडेंसी में चेंज लाते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो डाइवोर्स के रेट है वह बढ़ रहे हैं। और डाइवोर्स की बात करें कि एक बहुत ही अप्रिय सी बात जो हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देती है, अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि एक ने 500 करोड़ रुपए की जो एलिमनी की डिमांड है वह की थी। 500 करोड़ की एलिमनी की डिमांड की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखो भाई एलिमनी इस बेस पे नहीं मिलेगी कि आप हस्बैंड जो है वह आगे जाके क्या हो गए, एलिमनी किस बेस पे मिलेगी कि आपका लाइफ स्टाइल क्या था। तो 500 करोड़ की जगह सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो यहां पर बच्चे जब पता चल जाता है ना लोगों को कि यार शादी मतलब इतना झंझट, और अगर सस्टेन नहीं की शादी, अब आजकल की शादियां बहुत कॉस्टली हो गई है ना, और शादी जहां पहले धर्म हुआ करता था अब तो हमने सोचते हैं कि चलो भाई कोर्ट मैरिज करो और निपटा दो। वहीं आज भी बच्चे शादी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करने का हो गया कि नहीं हमें 1 करोड़ की शादी करनी है, 2 करोड़ की शादी करनी है, लोन लेके शादी करेंगे और पता चला जो शादी है वह साल भर सस्टेन नहीं हुई और आगे उसी का जो कर्ज है वह चुका रहे हैं। अब क्या होगा कि बेसिकली बच्चे आजकल के जो जनरेशन है वो रियलिस्टिक हो गए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। सोसाइटी बदलती है। अब आज भी हम सती प्रथा तो मानेंगे नहीं, बाल विवाह तो मानेंगे नहीं। अब जब लोग 35 और 40 साल की उम्र तक एजुकेशन के कारण, स्पेशली अगर मैं अपने चारों तरफ जिस वर्ग को देखती हूं, मैं अपने चारों तरफ अगर यूपीएससी सिविल की प्रिपरेशन करने, मैंने चारों तरफ लोग देखते हैं कि वो 35 प्लस के बाद ही शादी कर रहे हैं। ठीक है, जहां पहले ये चीज दिख जाती थी कि भाई लोग 20-22 साल में जो शादी है वह कर ले रहे हैं और इसे भी लेट माना जाता था, वहां मैं अब अपने चारों तरफ जो लोग देखती हूँ कि 35 के आसपास है तब जाके शादी की। मैंने भी बहुत लेट मैरिज की। तो यहां पर क्या है बच्चे कि हमारा जो ये स्ट्रक्चरल, जो ये फंक्शनल चेंज हुआ है ना मैरिज सिस्टम में, एक रीजन इसके पीछे क्या हुआ कि अपना जो करियर है इसको प्राथमिकता देना। पहले सेटल हो जाए, है ना, पहले ये हो जाए कि हाँ हम अपनी फैमिली का जो वर्डन है हम वह उठा सकते हैं, हम आगे की अपनी जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा सकते हैं, उसके बाद ही लोग जो है वह शादी वादी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। वही मैंने कहा कि अगर हम परमानेंट एलिमनी की बात करेंगे तो, या फिर हम सेक्शन 498 की बात करें, व्हाट इज सेक्शन 498? 498 ए सेक्शन क्या है ये? तो आप देखेंगे कि यहां पर अगर गलत तरीके से एलिगेशंस लगाकर चाहे डाइवोर्स फाइल करे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाए, डाउरी केस लगाए, और इस तरह के केसेस, अप्रिय घटनाएं जब समाज में बढ़ती है तो लोगों का विश्वास और उठ जाता है। तो यहां पर चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें, लोगों की करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, इंडिविजुअलिज्म की बात करें, है ना, लिव इन रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो यहां पर बच्चे ये जो बदलते हुए कॉन्सेप्ट्स हैं इसने हमारे जो पूरे मैरिज सिस्टम है ना इसको चेंज कर दिया है ना। इसके अलावा आप देखेंगे एक और सबसे बड़ा द्वंद्व रहता है इस जनरेशन में। खैर ज्यादातर लोग तो समझ गए हैं कि भाई करना क्या है,
बट अब यहाँ पर एक और रहता है लव एंड अरेंज का कॉन्सेप्ट, है ना, कि मान लीजिए बहुत सारे लोगों, अच्छा मैं इसका एक आपको डेटा दिखाती हूँ लव एंड अरेंज मैरिज का, कि आप देखिए कि बच्चे कि बेसिकली 62% आफ्टर 1996, अगर मैं आपको बताऊं 62% लोग ऐसे हैं जो कि क्या चाहते हैं कि आपकी बेसिकली क्या हो, लव मैरिज हो, ठीक है, एंड 37% लोग अरेंज पर फोकस करते हैं। तो यहां पर बच्चे इस तरह के आपको अभी रेशियो मिल जाएंगे। हाँ, आगे आने वाली जो जनरेशन है हो सकता है कि इसमें 90 और 10 का आंकड़ा हो जाए, 90 और 10 का ये परसेंटेज हो जाए। सोसाइटी बदलती है, हर वक्त सोसाइटी एक जैसी नहीं रहती। आज आप सोचो कि आज भी आप जब सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप पत्थरों से आग जलाएं और उस पर खाना बनाएं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो जब सोसाइटी बदलेगी, नॉर्म्स बदलेंगे, तौर तरीके बदलेंगे, हमारे सिस्टम पे भी चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा। पहले जहां बहुपत्नी बहुपति प्रथाएं होती थी, अब हम उस प्रथा को नहीं मानते, है ना। हिंदू विवाह की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि एक ही आपका जो पार्टनर है वह होना चाहिए लीगली, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखेंगे हम बच्चे कि देखो अगर हम फीमेल एंड मेल में कुछ परसेंटेज की बात करें कि मेल में 26% लोग ऐसे हैं जो कि शादी नहीं करना चाहते, फीमेल में बात करें तो लगभग 30%। इवन फीमेल में अब ये रेशियो बढ़ता जा रहा है, फीमेल में ये रेशियो अब बढ़ता जा रहा है। लोग अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल जो चीजें हैं, इंडिपेंडेंट होना, इन सब चीजों को लड़कियां प्राथमिकता दे रही है। डोमेस्टिक वायलेंस और बाकी सारी जो चीजें हैं कि जो विवाह है, शादी है, वह सस्टेन नहीं कर रही है, या और भी कई तरह के चैलेंजेस है, उन्हें लग रहा है वो फिटेड नहीं बैठेंगे उस स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर जो मैरिज सिस्टम है उसके लिए अरुचि पैदा हो रही, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली, और इसमें भी अगर 30% तो ऐसे हैं जो कि डोंट वांट टू गेट मैरिड, है ना, ये शादी ही नहीं करनी। इसमें भी 21% ऐसे हैं जो कि कहते हैं अरेंज, 50% ऐसे हैं जो कि कहते हैं लव मैरिज। बॉयज में ये परसेंटेज देखेंगे तो बॉयज में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे रीजन है, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, और यहाँ पर आपको एक अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट का जो परसेंटेज है कंपैरेटिव गढ़ ज्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पर 21% और यहाँ पे 32% है। 32% जो मेल है उन्हें लगता है कि नहीं, अरेंज मैरिज ही करनी है, हमें अपनी कास्ट में ही मैरिज करनी है, हमें सेम स्टेटस में ही मैरिज करनी है। मैं इसका भी आपको आंकड़ा दिखाती हूँ। और 40% ऐसे हैं जो कि लव मैरिज को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ये आंकड़ा कि आखिर जो लोग ऐसे हैं कि चाहते हैं कि हम सेम एजुकेशन लेवल हो, सेम इनकम लेवल हो, है ना, तो इसमें देखेंगे आप बच्चे कि बहुत सारे लोग ऐसे सेम कास्ट, सेम रिलीजन, सेम लैंग्वेज, सिमिलर इनकम लेवल, सेम सोशियो इकोनॉमिक क्लास, तो ये जो रेशियो है ना, ये भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है कि अगर लोग अरेंज मैरिज करेंगे तो उसमें भी पूरा डाउरी का हिसाब बैठा लेंगे कि अच्छा आप कितने लाख की शादी करेंगे, हमारा लड़का यहाँ पर काम करता है, इस तरीके से काम करता है ना। आपने सुना भी होगा कि हाँ भाई, अगर सरकारी जो ऑफिसर है अगर वह बन गए तो अब यहाँ पे अलग अलग रेट जो है वह फिक्स है कि दहेज में अब इतना पैसा इतना मिलेगा, यहाँ 50 लाख मिलेगा, यहाँ 1 करोड़ मिलेगा, भले लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, डजंट मैटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे कि अरेंज मैरिज में पूरा सौदा कराया जाता है कि सेम रिलीजन, सेम कास्ट, सेम गोत्र, आप लाख दिल्ली से पढ़ लिख जाओ, आप 10 साल यहां रह जाओ, आप आईएएस बन जाओ, आप हो सकता है गांव जाके अरेंज मैरिज ही करो एक मोटा दहेज लेके। तो यहां पर कई तरह की प्रथाएं, कई तरह की प्रैक्टिसेस मैरिज सिस्टम में हमें अपने चारों तरफ देखने को, आप सभी के बीच में भी होंगी। जरूर हमें कमेंट में बताना कि हाँ, हमने एक ये वाला जो केस है वह अपने चारों तरफ देखा है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बच्चे कि सिमिलर इनकम लेवल हो, हमारे सोशियो इकोनॉमिक लेवल का हो, सेम कास्ट का हो, तो बहुत सी चीजें आज भी मैटर करती हैं। चलिए खैर, आइए हम देखते हैं यूपीएससी ये जो क्वेश्चन पूछती है ना कि इसकी जो सैक्रामेंट है, बेसिकली एक अनुष्ठान के रूप में, एक धार्मिकता के रूप में जो मैरिज वैल्यू सिस्टम है, जो मैरिज सिस्टम है, आखिर इसकी जो वैल्यू है वह कम क्यों होती जा रही है। तो आइए यहां पर मैं आपको बताती हूँ बेसिकली कुछ पॉइंट्स, ठीक है बच्चे। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, इंडिविजुअलिज्म, है ना, जो कि हम डिस्क्राइब कर चुके। दूसरा हमने बात की लिव इन रिलेशनशिप का जो कल्चर है, लगता है कि सारी आपकी जो नीड है लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, क्या करना है शादी करके, क्यों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करना, नॉर्मली लिव इन रिलेशनशिप जो है वह ठीक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्न जो बेसिकली कल्चर है, इसका स्प्रेड होना, है ना, तो इस तरह के जो कल्चर है, स्पेशली अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, है ना, कि यंगस्टर्स जो है बेसिकली कि अपना जो भी उनको पार्टनर पसंद है लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये एक मैरिज का अल्टरनेटिव बन जाता है। और इसमें भी बेसिकली जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि हाँ भैया ये इलीगल नहीं है, ठीक है, सोसाइटी इसको क्या मानता है क्या नहीं मानता डजंट मैटर, लॉ क्या कहते हैं दैट इज मैटर। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई लीगल है ना, इलीगल नहीं है। तो यहां पर ये जो लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर है ये हमारे मैरिज सिस्टम को कमजोर करेगा। लीगल सैंक्शंस ऑफ वैल्यू, अब देखो कि बहुत पवित्र संस्कार माना, बट जब होमोसेक्सुअलिटी की बात आती है,
तब यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज की बात आती है तो यहाँ पे लॉ बन जाते हैं कि नहीं ये जो है वो कोई क्राइम नहीं है ना। राइट टू प्राइवेसी की बात आ जाती है, इंटर रिलीजियस मैरिज की बात आ जाती है। तो यहाँ पर बच्चे कई ऐसी वैल्यूज है जो कि हमारी सोसाइटी में बदलती रहती है। अब हम आते हैं अडॉप्शन प्रैक्टिसेस पे। बहुत सारे लोगों का सोचना ये होता है कि चलो ठीक है, आगे जो जैसे कि आपने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की भी बात की, जैसे कि हम सुष्मिता सेन की बात करें तो उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चियों को गोद ले लिया। तो यहाँ पर क्या कि आगे जो पेरेंट बनने का ख्वाब है वो अडॉप्शन से भी कंप्लीट हो जाता है, अडॉप्शन प्रैक्टिसेस। सो यहाँ पे ये जो आइडिया है ना कि अडॉप्शन की जो अथॉरिटी है बेसिकली ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई कर दिया, उसकी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया और सिंगल पेरेंट्स के लिए भी अडॉप्शन जो है वह अलाउ कर दिया। ठीक है, तो आगे ऐसा लगता है कि ठीक है शादी की क्या जरूरत है, ऑलरेडी अडॉप्ट कर लो। और यहाँ से इस तरीके से भी काफी सारे लोग ऐसे जो शादी से पीछे हट जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात कि लोगों को क्या लगता है, बर्डन लगता है। नो डाउट कभी ना कभी मुझे भी दिमाग में लगता था कि नहीं यार कौन झंझट पाले। तो यहाँ पर क्या बच्चे, शादी मतलब बहुत ज्यादा बर्डन। लोग क्यों नहीं करना चाहते कि नहीं मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उन्हें लगता नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप को, इस बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मुझे तो लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे कि मैरिज जो है ये बेसिकली अपनी जो रूट्स है वे इसलिए लूज कर रहा है क्योंकि धीरे धीरे इसको एज अ बर्डन की तरह देखा जाता है। पहले जहाँ लोगों के अंदर एक उत्साह होता होगा कि हाँ भाई शादी है ना, शादी मतलब अब चलो सब खत्म हो गया, लेकिन आज ऐसा नहीं लगता। ठीक है, आज ऐसा नहीं लगता। तो यहाँ पर जब लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, उन्हें लगा कि यार ये सारे झंझट कौन पाले, इतना बर्डन, सारी चीज़ें, इससे अच्छा है करो ही मत। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाँ ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है, जहाँ किसी भी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं रह जाता, डाइवोर्स रेट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने कहा ना, वेस्टर्न की अगर हम बात करें, हालांकि पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें कि वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा, वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा अगर डाइवोर्स रेट है तो वह इंडिया का है। ठीक है, करियर ओरिएंटेशन जो है वह हो जाना कि, और मैरिज को बेसिकली क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मान लिया। इंडिपेंडेंट को हमने एक स्ट्रॉन्ग की तरह की, इंडिपेंडेंट है, अकेले है तो सब कुछ कर लो, मैरिज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बर्डन से जोड़ के जब हमने देख लिया या फिर हम करियर ओरिएंटेड हो गए तो उसके बाद भी हमारी जो मैरिज के लिए हम कहें कि एक जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब लोग उतना बर्डन नहीं देते, उतना लोड नहीं लेते कि नहीं भाई शादी करनी है मत करो। ठीक है, हम भी बहुत सारे लोगों से बोल देते कि ठीक है भाई नहीं करनी है अभी मत करो, कुछ साल और रुक जाओ, भले वो 30 का क्यों ना हो, हम उसको 30 में ये बात कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि शादी, मुझे पता नहीं कि अब आपकी क्या राय है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको आखिर क्या लगता है कि बेसिकली है ना करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किस उम्र में करनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि ठीक है, आपका अपना इसके बारे में सोचना हो सकता है, इसमें आपका जो फैमिली टर्म्स है वो अलग हो सकते हैं, सोसाइटी के टर्म्स अलग हो सकते हैं, पार्लियामेंट अलग लॉ मेकिंग कर सकता है कि नहीं अब 18 ने 21 साल में लड़कियों की शादी होनी चाहिए ताकि उन्हें करियर अपॉर्चुनिटी 3 साल और ज़्यादा मिले, वो एजुकेशन 3 साल और ज़्यादा कर पाए, वो एम्पावर हो पाए, क्योंकि वो साल ऐसे रहते हैं 19, 20, 21 के। सुना है ना आपने जय जेटली कमीशन कि 18 साल लड़कियों की भी शादी को 21 साल ही जो है वह की जाए ताकि करियर अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके एजुकेशन में। उनके जो वो 3 साल है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो हमारे सोसाइटी में बच्चे जिस भी तरह की बातें, जिस तरह, और मैरिज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हम जो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, मैरिज है, या फिर अदर आप डाइवोर्स रेट की बात करें, यूपीएससी इन सभी सोसाइटल और सोसाइटी से रिलेटेड जो चीजें हैं वहां से क्वेश्चन पूछता है। आपकी अपनी एक राय होनी चाहिए, और ऐसे नहीं कि आपने मुंह उठा के बस अपने ही मन से राय बना ली। राय दैट मीन्स कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, एक्चुअल जो ट्रेंड है वह क्या कह रहा है, ये सारी चीजें है ना। जो रिपोर्ट्स है वह कहती है कि 2020 की रिपोर्ट कहती है कि लगभग अब तो 42% लोग ऐसे होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है ना, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं चाहते आज भी शादी करना, बहुत सारे लोग हैं जो सोच लेते हैं कि चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लेंगे, आगे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ें अच्छी लगती है, लाइफ थोड़ी सी सेटल लगती है। ठीक है, चलिए खैर सो की जा सकती है। खैर सो ये रहा हमारा, कुछ हमने डिस्कस किया थोड़ा सा सोसाइटी वगैरह का। तो अपना जो कॉन्सेप्ट्स है, अपने जो थोड़े से मैं कह सकती हूँ कि जो ओपिनियन है वह बना कर रखा करो। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स है, वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।